कहते हैं एवं एव महारोरवः यह केवलम देहम भरः। जो मात्र अपने शरीर का भरण पोषण करता है, मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, फिर भी जीवन चलाने के लिए, टिकाने के लिए अपने शरीर का भरण पोषण करने की आवश्यकता है। लेकिन जो मात्र अपने शरीर का भरण पोषण करता है और अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए दूसरे जीव को काटता है, मारता है, दूसरे जीव जंतु का वध करता है, वह व्यक्ति महारोरव नाम के नरक में जाता है। और उस महारोरव नरक में रूरू नाम के पशु जो कच्चा मांस खाते हैं, उस व्यक्ति को उस नरक में डाला जाता है और उसका कच्चा मांस वह पशु खाते हैं। आपके मन में प्रश्न होता होगा कि जब कोई व्यक्ति नरक में जाता है और उसे दंड दिया जाता है, ये रूरू नाम के पशु उसे काटते हैं, नोचते हैं, मारते हैं, तो वो मर नहीं जाता होगा? नहीं। नरक में यमराज जी जीवों को एक विशेष शरीर प्रदान करते हैं जिसे कहते हैं यातना शरीर है। इस शरीर में दर्द होता है, कष्ट होता है। आज आप किसी कोई मारे और जितना कष्ट हो, उसे यातना शरीर में हजारों गुना अधिक कष्ट होता है, लेकिन वह शरीर मरता नहीं है। वह स्पेशल दुख, दर्द, दंड देने के लिए शरीर बनाया जाता है। तो मात्र अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए दूसरे जीव को का वध किया है, वो महारोरव नरक में जाता है। अब आगे कहते हैं, तो महारोरव में तो केवल पशु का वध करने वाला, लेकिन पशुओं को मारकर काटकर जो खाता है वो किस नरक में जाता है? बहुत सुंदर बात। अब स्पेशल थाईलैंड वालों के लिए ये नरक बना है, लिखा है इसमें, स्पेशल फतिया वालों के लिए। देखिएगा, आप एक एक शब्द सुनिएगा। यह तू उग्र इह, सबसे पहले तो क्लियर कर दिया सुखदेव जी ने कि यह काम वही करेगा जो मनुष्य क्रूर स्वभाव का होगा। सज्जन आदमी ये नहीं कर सकता है। जिसका हृदय क्रूर है कंस की तरह, जो निर्दयी है, जिसका दिल है ही नहीं, तो यह तो उग्र, यह उग्र स्वभाव वाला तामसिक निर्दयी आदमी पशुन वा पक्षिण, पशु को या पक्षी को, पशुन वा पक्षी, पशु को या पक्षी को प्राणतः उपरंधति, पशु या पक्षी को जीवित रांधता है। रांधता समझते ना, पकाता है। किसी पशु पक्षी को जीवित ही पकाता है। उस हृदयहीन, सुखदेव जी बड़ा क्रोध करते हुए प्रवचन कर रहे हैं कि पशु पक्षी को जीवित पकाने वाला, जीवित रांधने वाला। आपके थाईलैंड में ना सी फूड मिलता है, उस केकड़े फेफड़े को पानी में जीवित रखते हैं और आप ऐसा चॉइस करोगे ये वाला केकड़ा, उसे जीवित उठाकर गरम गरम पानी में तेल में फ्राई करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो क्रूर स्वभाव का है वही ऐसा कार्य करता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवित पशु पक्षी को मारकर काटकर पकाता है, खाता है, पुरुषादे अपि, सुखदेव जी हद हो गई। सुखदेव जी का दिमाग इतना ये हो गया, आउट हो गया, बोले वो राक्षस से भी गया गुजरा है। जो जो जीवित पशु पक्षी को फ्राई करके खाते हैं उससे अच्छे असुर हैं, राक्षस उससे अच्छे हैं। वो दिखने में मनुष्य हैं लेकिन मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, मनुष्य के रूप में वो असुरों से भी गए गुजरे हैं। और ऐसे विगर्हितम, ऐसा गर्हित कर्म करने वाले यम अनुचरा, यमराज के दूत ऐसे पापी को कुंभी पाके, कुंभी पाक नाम के नरक में लेकर जाते हैं। कहां लेकर जाते हैं? याद रख लीजिए, जहां जाना है एड्रेस याद होना चाहिए ना।
हम लोग को यहाँ आना था तो हमने याद नहीं किया आपका एड्रेस, फटिया में जाना है, यहाँ जाना है। अब जहाँ जाना होता है उसका एड्रेस कुंभी पाक है, जो जीवित पशु पक्षी को पकाकर खाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, यम अनुचरा कुंभी पाके उपरंध्यति। यमराज के दूत कुंभी पाक नरक में लेकर, ये नरक कैसा है? ये नरक थाईलैंड जितना बड़ा है, बहुत बड़ा नरक है। ये एक डिपार्टमेंट है कुंभी पाक। और इस नरक में बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, एक नहीं बहुत सारी कढ़ाई होती है। कढ़ाई समझते हैं? अभी जो ये भजिया तल रहे थे ना, ऐसे बहुत बड़ी कढ़ाई होती है। और उस कढ़ाई में बहुत, इसमें लिखा है कुंभी पाके तप्त तेल है। उस कढ़ाई में बहुत सारा तेल होता है, ऑयल, और उस तेल को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। वो तेल खोलता है, जैसे माताएं पूड़ी तलने के लिए पहले तेल को गर्म करती हैं, फिर जब तेल खोलने लगता है तब पूड़ी डालती हैं। वैसे कुंभीपाक नरक में बहुत बड़ी कढ़ाई होती हैं, वो हाई टेम्परेचर से गर्म करते हैं। और यहाँ पर फतिया के आदमी ने जिस प्रकार, संसार के मनुष्य ने जिस प्रकार से किसी पशु पक्षी को फ्राई करके खाया है, उसी प्रकार से उस आदमी को उठाकर गरम गरम खोलते हुए तेल में डाला जाता है। खोलते हुए तेल में 10-10 यमराज के दूत उसे उठाते हैं, क्योंकि ये छटपटाता, ये दौड़ता है, दूसरे जीव को देखता है ना कि अभी मुझे भी गरम गरम तेल में डालेंगे। ये दौड़ता है, यमराज के 10-10 दूत उसे पकड़ कर रखते हैं और जबरदस्ती गरम गरम खोलते हुए तेल में लेकर जाते हैं। ये चिल्लाता है, मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। यमराज के दूत बड़ी यातना देते हैं, और उस समय यदि भजन किया होगा तब तो काम में आएगा कि नहीं हमने भजन किया था, लेकिन भजन नहीं किया है तो यमराज के दूत बड़ा दंड देते हैं। 10-10 यमराज के दूत उस एक पापी को उठाकर गरम गरम खोलते तेल के पास लेकर जाते। ये चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। यमराज के दूत और मारते हैं। मनुष्य जीवन मिला था, विशेष बुद्धि मिली थी, वेद शास्त्र गीता भागवत जैसे सदग्रंथ मिले थे, लेकिन फिर भी न उसे पढ़ा, न जीवन में उतारा। दंड भोगतो। और गरम गरम खोलते हुए तेल में उस पापी को डाला जाता है। किसको? जो सी फूड खाता है उसको, है थाईलैंड का, मतलब जो पशु पक्षी को जो पका कर खाता है, में गरम गरम तेल में, खोलते हुए तेल में उसे डालते, वो चिल्लाता है, उसका खून निकलता है, पस निकलता है, और कुछ देर तक चिल्लाता है। और चिल्लाकर, जैसे आप लोग पूड़ी तलते हो ना तेल में, और पूड़ी जब फूल जाती है और जब ऊपर आ जाती है तो फिर उसमें वो जारा डालते हो, ऐसे ऐसे करके नितारते हो ना, ऐसे सारा तेल। आप तो अच्छे हो, हमारे गुजराती मारवाड़ी तो बिल्कुल सारा एकदम तेल उतार देते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो ऐसे हाथ पे लगा देते हैं, और थोड़ा बचा सिर पर, और भी बचा थोड़े मूंछ पर, ऐसे ऐसे करके। लेकिन उतार के फिर उसे नीचे पूरी को बाजू में रख देते हैं। वैसे इस आदमी को मूर्छित हो जाता है, उसे अंदर से निकालकर यमराज के दूत बाजू में नीचे रख देते हैं। 1-2 घंटे के बाद वो 10 यमदूत ऐसे बैठे होते हैं, कब इसको होश आएगा। 1-2 घंटे के बाद उसे होश आता है, फिर से 10 यमदूत खड़े होते हैं, उसे इतना पीटते हैं, इतना मारते हैं, और फिर से उठाकर उस गरम गरम बड़ी कढ़ाई है, खोलते हुए तेल में लेकर जाते हैं। ये चिल्लाता है, मना करता है, फिर से तेल में डालते हैं, फिर से मूर्छित हो जाता है, उठाकर नितार कर उसे रख देते हैं। आप कहोगे कि भाई कितनी बार उसको तेल में डालेंगे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जितनी बार पशु पक्षी को रांध कर खाया है, into 1000 टाइम, जितनी बार हमने नॉनवेज खाया है, मांस खाया है, into 1000 टाइम,
इस गरम गरम खोलते तेल में उस जीव को डालकर दंडित किया जाता है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।